PSL 6 का छठा एडिशन मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 167 रन का हदफ दिया। पहले मैच में कलंदर्स 20 रन पर यूनाइटेड की आधी टीम आउट करके भी मैच हार गई। इस्लामाबाद की टीम ने 123 रन की शानदार शिराकत की बदौलत 152 रन बनाए। लाहौर की टीम 124 रन पर ढेर। फ़खर जमान 44 और सुहेल अख्तर 34 के बाद कोई डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सका। इजराइल में नेतन्याहू का तवील तरीन 12 साल इख्तिदार खत्म। पार्लिमान के वाहिद मुसलमान रुकन के वोट से तारीख रकम। इजराइल में 59 के मुकाबले में 7 वोटों से नई हिकमत अमली बन गई। 120 अरकान के इजराइल ऐवान में एक रुकन गैर हाजिर रहा। दाएं बाजू के रहनुमा नेफ्टली बेनेट ने वज़ारत उज़्मा संभाली। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की नशरियाती इदारे CBC को इंटरव्यू की मज़ीद तफसीलात। कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म को मामले की संगीनी का एहसास है। दीगर आलमी रहनुमाओं का मौसर रद्द-ए-अमल नहीं आया, बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। G7 का गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोज मुफ्त देने का ऐलान। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, नेटो इत्तेहादियों का दिफा अमरीका पर फर्ज है। अमरीका चीन के साथ दुश्मनी नहीं चाहता। उधर G7 ममालिक ने चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए नया मंसूबा बना लिया। तरक्की पजीर ममालिक को 2035 तक 40 ट्रिलियन का फायदा दिया जाएगा। कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद 17 करोड़ 66 लाख से बढ़ गई। दुनिया भर में 16 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पंजाब का माली साल 2021-22 का 2600 अरब से जायद हजम का बजट आज पेश होगा। ज़राए के मुताबिक महसूलात का हदफ 3 खरब 70 करोड़ होगा। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी की तजवीज़। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 560 अरब रुपए होगा। हर शहरी 8 से 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार होगा। पंजाब का बजट मंजूर करवाने की हिकमत अमली पर इत्तेहादियों का इजलास। वज़ीर आला, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने बजट पर एतमाद में लिया। परवेज़ इलाही ने कहा, अवामी तरक्की पर तवज्जो देकर मसाइल ख़त्म किए जा सकते हैं। वज़ीर आला से नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाकी अरकान की भी मुलाकात। जलील शर्कपुरी, अशरफ अंसारी, गयासुद्दीन, फैसल न्याजी, रईस नबील, गज़नफर अब्बास और अजहर अब्बास शामिल। उस्मान बुज़दार बजट मंजूर करवाने के लिए अब लोटों और ब्लैकमेलर्स का सहारा लेंगे। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, कई मरतबा कहा जा चुका कि इन लोटों से नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अरकान घर के हैं ना घाट के। कल तक जहांगीर तरीन को ब्लैकमेलर कहने वाले आज उन्हें इशारे दे रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। वबाई अमराज के अस्पतालों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। सक्खर, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, लाड़काना में वबाई अमराज के अस्पताल बनाए जाएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तौसीई मंसूबा भी सिंध के बजट में शामिल कर लिया गया। असद उमर का बगैर प्रोटोकॉल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती मनसूबों का जायजा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर और शादी हॉल एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकातें की। वफाकी वजीर ने कहा, सिंध की गलियों और महलों का दौरा करने पर वजीर आला बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर सूबा दहाइयों तक कुछ नहीं करेगा तो विफाक को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। विफाक कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने वज़ीर आला सिंध को कठपुतली करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A लागू करने की अपील कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं।
जरदारी फैमिली उन्हें बतौर रबर स्टैंप इस्तेमाल कर रही है। सिंध हुकूमत को 3 साल में 1600 से 1800 अरब दिए। इतना पैसा गया कहां? सिंध काबीना के अरकान अवाम का पानी चोरी करते हैं। सिंध हुकूमत वोटों से कायम, विफाकी हुकूमत मांगे तांगे की है। सईद गनी का कहना है वजीर आला सिंध विफाक को टफ टाइम देते हैं, सूबे के हुकूक की बात करते हैं। कराची से पीटीआई की सीट पीपल्स पार्टी ने छीनी। नासिर हुसैन शाह ने कहा पंजाब में नाकामी के बाद फवाद चौधरी सिंध में साजिशें करने लगे हैं। उन्हें पहले जहांगीर तरीन ने किराए पर लिया था, अब मुत्तहिदा ने ले लिया है। इस तरह का तुम अगर तसुब दिखा रहे हो इमरान खान, तो फिर सिंध के लोगों को जूता मारना भी आता है, कभी न कभी तो हथे कट जाओगे। ये है हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मलंगों को मत छेड़ो, जलाली मूड में निसार खोड़ो। वजीर आजम को जूता मारने की धमकी दे दी, कहा कभी ना कभी तो हत्थे चढ़ जाओगे। इमरान खान मुतासिब हैं, अवाम धोखेबाजी और यू टर्न को जान चुके हैं। विफाकी हुकूमत सिंध का कर रही है, सिंध को पानी और वसाइल देने में नाइंसाफी की जा रही है। सिंध के लोग जेलों और कूड़ों से नहीं डरते। जो थरथली मूड पर लगे थे अब साइलेंट मूड में लगे हैं। बजट और इमरान खान की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि सन्नाटा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ऑपोजिशन पर तंज, कहा कुछ तो बोले, आप ना बोले तो मेरी फवाद और फरूख की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जीतें या हारें, अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। हम आपको गुल्लू बच के जरिए इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। बिलावल भुट्टो की पंजाब में नई सियासी इनिंग्स शुरू करने की तैयारी। बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का सिलसिला जारी। परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में बड़ी पार्टी बनेगी। पीपल्स पार्टी विफाक की जमात, अपना पानी मांगना सिंध का हक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तहफ्फुज़ात हैं, हुकूमत भी मामले में संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत को ऐवान में टफ टाइम देगी। मुल्क टैंकों से नहीं, सियासी इस्तेहकाम से मजबूत होते हैं। सियासी इस्तेहकाम से मईशत और इससे दिफा मजबूत होता है। एहसन इकबाल का जामिया नईमिया में खिताब, कहा 70 साल से पाकिस्तानियों को मुल्क को चलाने नहीं दिया गया। मुल्क को कभी फैटफ के नीचे दबाया जाता है, हर 10 साल बाद फिर इसी दायरे में आ जाते हैं जहां से शुरू करते हैं। पीडीएम ने बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं बजट अवामी उमंगों के नहीं, IMF की शराइत के मुताबिक है। बजट से मुआशी तरक्की आएगी, न आदमी को रिलीफ मिलेगा। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में शरीक करप्ट माफिया को फायदा होगा। सलीम मांडीवाला कहते हैं क्रूड ऑयल पर 17% सेल टैक्स से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाएंगी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में यूनान के स्टेफनोस को 5 सेट के सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। स्टेफनोस ने पहले 2 सेट जीतकर सनसनी फैला दी। जोकोविच ने अगले तीनों सेट जीतकर 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। और मारूफ गुलकारा डॉक्टर मासूमा अनवर का नया गाना खत रिलीज कर दिया गया। मासूमा अनवर ने 3 साल के वक्फे के बाद अपना नया गाना रिलीज किया। गाने में अदाकार शफकत चीमा की जिंदगी का अहाता किया गया है।